जी, कल हमने एक डायग्राम देखी थी यहाँ पर कि जिसमें हम देख रहे हैं कि दो कंप्यूटर्स हैं, वो एक राउटर के साथ कनेक्टेड है और फिर ये राउटर एक सेकंड राउटर के साथ कनेक्टेड है और मोस्ट प्रॉब्ली इस राउटर के साथ एक थर्ड कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि राउटर जो होगा यहाँ पर, जो राउटर नंबर हम कहते हैं एक्स है यहाँ पे, इस राउटर एक्स के अंदर एक रैम भी होती है एक तरह की। तो रैम को आप समझ लो कि रैम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से। तो आप समझ लो कि उसके पास इस तरह के मेमोरी ब्लॉक से होंगे और जो भी डेटा उसके पास आएगा कंप्यूटर नंबर ए से और बी से जो आएगा वो पहले इस मेमोरी के अंदर जाएगा। तो इस मेमोरी को हम कहते हैं क्यू। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा डेटा जो कंप्यूटर नंबर ए या बी से इसके पास आ रहा है राउटर के पास, पहले वो जाता है इस क्यू के अंदर, यानी इस मेमोरी के अंदर जाएगा और फिर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पर ये इसको वो आगे ट्रांसमिट करेगा। तो यानी कि जो पैकेट पहले आया होगा वो यहाँ पे लाइक कर रहा होगा और ये पहले आउट निकलेगा यहाँ से। तो ये इनबाउंड पैकेट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पे ये आउटबाउंड पैकेट्स हैं सारे के सारे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि राउटर की क्यू की जो कैपेसिटी होगी वो एक तरह की फिक्स्ड होगी, कुछ लिमिट होगी इसकी। तो अगर इसके पास बहुत ज्यादा डेटा आना शुरू हो जाए कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर ए बहुत ज्यादा डेटा भेज रहा है, सी भी है, डी कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे ई भी है एक, तो फिर क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसकी मेमोरी यहाँ पे फुल हो जाएगी। तो जिसका डेटा पहले आ गया तो उसको तो वो मेमोरी में रख लेगा और बाकियों को क्या करेगा, बाकियों के पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो जब पैकेट्स ड्रॉप करेगा तो उसका मतलब है कि आपके पास एक तरह क्या यहाँ पे कनेक्शन की परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाएगी, फिर लोग बार बार ही ट्रांसमिट कर रहे होंगे यहाँ पर। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैकेट लॉस आ रहा है तो हो सकता है कि राउटर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक पड़ी हुई हो। तो ट्रैफिक का मतलब कि इसकी सारी क्यू कैपेसिटी इसकी फुल हुई हुई है और उसके पास बहुत लिमिटेड स्पेस है बफर करने के लिए। तो इसके लिए हम ये वर्ड भी यूज करते हैं, बफर क्यू। दोनों ये वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का मीनिंग दोनों का, और दोनों एक्चुअली एक मेमोरी के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेमोरी ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर। तो अगर ये क्यू फुल हो जाएगी तो आपके पास पैकेट लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है जब, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास क्यू, इसकी राउटर की क्यू सारी फुल हो जाएंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे पैकेट लॉस आना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरह की क्यूज आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती हैं या इस राउटर में भी क्यू हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हमारे कंप्यूटर के अंदर क्यू का इतना मसला नहीं है क्योंकि हमारा एक कंप्यूटर है तो इतना ज्यादा डेटा जनरेट नहीं कर रहा होगा। तो हमारे कंप्यूटर में क्यू क्यों होगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही हो। फॉर एग्जांपल हमने कल कहा कि आपके पास जैसे टीम्स रन कर रहे हैं इस वक्त, फिर हो सकता है कि आपका क्रोम भी काम कर रहा हो कोई, फिर हो सकता है कि आईडीएम भी काम कर रहा हो। तो इसी तरह की एक क्यू आपकी इन सारे एप्लीकेशंस के लिए बनती है यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी का इतना मसला नहीं होता, अगर आप चेक करो तो आराम आराम से अच्छी खासी मेमोरी है। तो हमारे यहाँ कभी क्यू की वजह से कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई दफा आपकी क्यू आपकी फुल हो जाती है। कई दफा आप नोट करोगे कि आपका जो क्रोम जो सॉफ्टवेयर होगा वो बहुत ज्यादा मेमोरी खा रहा होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्रोम के ऊपर आपने मजीद आपने ढेर सारे टैब्स खोले हुए हैं। तो क्या होगा, इन सब टैब्स पर डिफरेंट आपने यहाँ पे वेब पेजेस खोले हुए यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट हुई होगी इनको। तो हो सकता है कि आपकी सिस्टम की पूरी रैम क्रोम सॉफ्टवेयर या आपकी इंटरनेट एप्लीकेशन से कंज्यूम की हो, तो उस केस में आपके पास रैम की ये मेमोरी फुल की एरर्स आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी क्यूज फुल हो गई है, बफरिंग कैपेसिटी नहीं रही। तो क्रोम जो डेटा सेंड करना चाह रहा है उसको बफर करने के लिए इसके पास मेमोरी नहीं है, तो आपको मेमोरी स्पेस क्लियर, रैम की थ्री स्पेस क्लियर करनी पड़ेगी। तो यही क्यूब राउटर के अंदर भी होती है, यही क्यूब कंप्यूटर्स में भी होती है, यही क्यूब आपके मोबाइल फोन्स में भी होती है। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर खाली एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो तो नॉर्मली इतना कोई मसला नहीं होता, कि अगर आप खाली एक आईडीएम रन कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर नॉर्मली क्यू का इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उस क्यू पे खाली एक ही ऐप क्लेम कर रही होगी। तो ये तकरीबन हर चीज के हर हर इंटरनेट के हर पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्यूज इन्वॉल्व हो रही होती हैं। लेकिन राउटर के केस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मे बी यहाँ पे 100 और कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो एक राउटर के साथ, तो वो 100 के 100 सारे अफेक्ट होंगे अगर राउटर की क्यू अगर आपकी फुल हो जाए। तो इसलिए ये वाली जो क्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि राउटर एक तरह का यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो जब आपकी क्यूज फेल होती है तो उससे क्या होता है कि आपकी ट्रांसमिशन स्पीड आपकी बड़ी इफेक्ट होगी, क्योंकि आपके पास वो लाइन में लगे होंगे और आपको बहुत वेट करना पड़ेगा।
अच्छा, अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे कितने किस्मों के डिलेज आ सकते हैं। अगर इस तरह एक नेटवर्क हो आपके पास सिंपल सा यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर नंबर फाइल लगा हुआ है यहाँ पर, तो किस किस्म के डिलेज आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा, पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें एज्यूम करें। हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कि ये जो लिंक है आपके पास, इस लिंक की जो लेंथ है यहाँ पे L1, और इस लिंक की जो लेंथ है L2, और फिर इस लिंक की एक लेंथ है L3। तो हम कह रहे हैं कि L1 और L2 जो है वो बहुत आर वेरी स्मॉल, लेकिन L3 जो है वो काफी लार्ज है। तो हम कहते हैं कि L3 जो है बहुत लार्ज है L1 से और L2 से। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बनेंगे, सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा इसके ऊपर, तो वो L1 L2 के लिए जो इसका डिले होगा वायर के ऊपर वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, यानी प्रोपगेशन डिले इसका बहुत छोटा सा होगा L1 L2 के लिए। तो इसके लिए हम कंसिडर ही नहीं करते इन दो वायर्स के लिए। हम किसके लिए कंसिडर करेंगे, जो आपका राउटर से अगले राउटर में जो वायर लगी हुई जो काफी लंबी होती है, मे बी वो अराउंड 1 किलोमीटर की हो या मे बी 100 किलोमीटर की भी हो सकती है। तो वो हम ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, इन दो को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। ये फर्स्ट हमारी assumption होती है, ये हटना के न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि आपका जो फर्स्ट जो आपका राउटर है जिसके थ्रू आपको एक्सेस पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पर, उसकी लेंथ बहुत छोटी हम एज्यूम करते हैं। यानी कि घर पे अगर आपने कंप्यूटर को अटैच किया हुआ है पीडीसीएल के राउटर के साथ थ्रू वायर, अगर आपने अटैच किया हुआ है, तो एज्यूम करते हैं वायर बहुत छोटी सी है, इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोगेशन डिले इतना नहीं होगा। अच्छा, फिर अगला डिले हम देखते हैं, वो होता है आपके पास ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का मतलब ये कि वो टाइम जो आपके कंप्यूटर ए को अपना डेटा लाइन के ऊपर डालने में लगेगा, यानी कितनी देर में उसका डेटा और यहाँ कंप्यूटर से निकलकर इस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो वो जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे यहाँ पर, यह आपका ट्रांसमिशन डिले, यानी कि कंप्यूटर नंबर ए ने कितनी देर में अपना डेटा उठाकर लाइन के ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद आता है कि फिर उसके बाद ये डेटा जो होगा आपका सारा, कंप्यूटर नंबर ए का भी और बी का भी, वो आपके इस राउटर के पास आ रहा होगा। फिर राउटर क्या कर रहा होगा, राउटर इसके ऊपर कुछ चीजें चेक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल राउटर चेक कर रहा होगा कि क्या कोई डेटा करप्टेड तो नहीं है, कोई लाइन लॉसेस तो नहीं ज्यादा हो रहा, डेटा करप्ट तो नहीं हो रहा। तो डेटा करप्शन को चेक करने के लिए वो कुछ चेकसम्स कंप्यूट करता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा चेकसम होता है कि आप जोर करके चेक कर लो, तो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी जो आपने पढ़ी होगी, तो इस तरह के डिफरेंट तरीकों से वो चेक करता है कि पैकेट जो मेरे पास आया है वो करेक्ट है या डैमेज हो चुका है। तो ये जो काम करने के जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे नोडल प्रोसेसिंग डिले। यहाँ पर प्रोसेसिंग डिले कहते हैं यहाँ पे, कि जो राउटर आपके पैकेट्स को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप हो सकता है कि आपके पैकेट को लाइन में लगना पड़े क्यू के अंदर, यानी कि अगर आपकी क्यू अगर खाली नहीं थी यहाँ पर, अगर क्यू फुल भी थी यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, क्यू का डिले भी इन्वॉल्व हो रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपको ये भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इतना ट्रैफिक नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको क्यू एम्प्टी मिले, कि जब आपका पैकेट आ रहा हो तो हो सकता है बाकी सारे खाली पड़े हों, सिर्फ आपका एक पैकेट ही यहाँ पर आ रहा हो। तो फिर उस केस में क्या होगा, क्यू डिले को हम कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा होगा, ऑलमोस्ट जीरो की इक्वल हो रहा होगा, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसी तरह अगर आपके पास बहुत थोड़े से कंप्यूटर कनेक्टेड है राउटर के साथ, जैसे एक दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है ए और बी, तो इस केस में प्रोसेसिंग डिले बहुत छोटा सा होता है, तो ये भी इतना कोई बड़ा नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जब जैसे आप बढ़ाना शुरू करोगे नेटवर्क को अपने, तो ये डिले बहुत बढ़ता आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चार डिफरेंट किस्म के डिलेज यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जरा हम याद करते हैं कि कल हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एक डिलेज वाला यहाँ पे। अगर हम वापस जाएं वहां पर, जी जी, ये वाला हमने देखा था यहाँ पे कि इस हॉप का डिले कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक पैकेट सेंड करने का। तो अब आप बता सकते हो कि हमने कौन से टाइप का डिले कंप्यूट किया है यहाँ पर। क्या हमने यहाँ पे प्रोपगेशन डिले कंप्यूट किया था यहाँ पे, क्या ट्रांसमिशन डिले कंप्यूट किया था, कि नोड प्रोसेसिंग डिले कंप्यूट किया था हमने, कि या हमने यहाँ पर क्यूइंग डिले कंप्यूट किया था यहाँ पर। ये कौन से डिले हमने यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है? ट्रांसमिशन डिले। जी एग्जैक्टली, ट्रांसमिशन डिले हमने यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे थे कि ये लेंथ बहुत छोटी सी है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंप्यूटर कनेक्टेड है राउटर के साथ, तो प्रोसेसिंग डिले भी ऑलमोस्ट जीरो होगा।
हम एज्यूम करें कोई ट्रैफिक नहीं थी तो इसलिए क्यूइंग डिले भी 0 होगा। तो ये सारी हिडन assumptions थी यहाँ पर जो कि हमने बताई नहीं है लेकिन हमें बतानी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड बात तो नहीं होती हर चीज यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ पे हिडन assumptions थी और जो हमने कंप्यूट किया यहाँ पे वो हमने खाली ट्रांसमिशन डिले की है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रांसमिशन डिले यहाँ पर। तो ये टोटल डिले नहीं था, ये खाली ट्रांसमिशन डिले था यहाँ पे। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि हम एक स्प्रेडशीट के ऊपर एक फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ हमारे पास। अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं ये, अच्छा यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जिनको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास v लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन जो होगी मीडियम के अंदर। अच्छा, ये मैक्सिमम आपकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो सकता है कि मैक्सिमम जो हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट होगा वो किस केस में, अगर आप वाईफाई के जरिए प्रोपोगेट करें, वाईफाई लिंक है आपके पास या रेडियो लिंक है। लेकिन अगर आपके पास लैन के लिंक्स हैं या ऑप्टिकल फाइबर है तो आपका यहाँ पे इसका फैक्टर 2/3 इसका होगा, इसका ऑलमोस्ट। तो हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल लाइन है आपके पास, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी आपके पास, ऑलमोस्ट आपके पास हम कह सकते हैं कि 280,000 समथिंग किलोमीटर पर सेकंड होगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने कितनी लेंथ रखनी है यहाँ पे राउटर टू राउटर जो कम्युनिकेशन हो रही है, कितनी लेंथ इसकी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ 5,000 किलोमीटर्स। फिर हम यहाँ पे लिखा हुआ कि रेट कितना है कंप्यूटर का सेंड करने का डेटा ये लाइन के ऊपर, तो वो हमने यहाँ लिखा हुआ 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि आप जो नेटवर्क से कनेक्ट हुए हो तो आपके पास 1 Gbps का यहाँ पे साइन बना हुआ आ रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन कई कुछ जगहों पे आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे। फिर नीचे हम कह रहे हैं कि पैकेट का साइज 2 किलोबाइट्स है। ठीक हो गया, तो हमने कहा है कि पैकेट साइज को हम यहाँ पे L लिख रहे हैं, रेट को हम R लिख रहे हैं यहाँ पे, और जो इसकी लेंथ है यहाँ पे लाइन की उसको हम D लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लेंथ कौन सी लेंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो राउटर से राउटर की जो लेंथ है, आपके कंप्यूटर की फर्स्ट राउटर से लेंथ को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं इस केस में, तो वो हम अभी भी यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि BC टू राउटर जो लिंक लेंथ जो है वो अभी भी आपकी यहाँ पर 0 एज्यूम कर रहे हो आप। तो हम ये लेंथ कौन सी ले रहे हैं, ये कि आपकी राउटर से नेक्स्ट राउटर तक जो लेंथ है उसको उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास इस केस के अंदर कंप्यूट कर रहे हो कि आपके पास ट्रांसमिशन डिले जो होगा वो 0.02 मिली सेकेंड्स होगा, और प्रोपेगेशन डिले जो होगा 17.86 मिली सेकेंड्स होगा यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सारा के सारा टाइम आपका प्रोपेगेशन डिले पे कंज्यूम करेगा आपका। मतलब इसको अगर हम देखें परसेंटेज में, अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 99.91% जो होगा आपका टाइम जो है वो प्रोपेगेशन डिले है इस केस के अंदर। अगर हम लेंथ को यहाँ पे कम करते जाएं, अगर हम यहाँ पे 500 कर लें तो ये 99.11 पे आ गया, फिर 50 कर लें तो ये 91% प्रोपेगेशन डिले है, और इसको हम 1 किलोमीटर कर लें तो ये 18 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि बाकी जितना डिले होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले है एक्चुअली यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपने अपने घर के नेटवर्क को फास्ट करना है, अगर हम चाहते हैं कि घर का एक नेटवर्क हो हमारा छोटा सा, उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, तो हमें कौन से डिले पे फोकस करना चाहिए, ट्रांसमिशन डिले पे करें या प्रोपेगेशन डिले पे फोकस करें इस केस में हम, अगर हम अपने घर जी जी उस केस में ट्रांसमिशन पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हम मे बी इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के जो इथरनेट कार्ड्स हैं आपके कंप्यूटर में जो लगे हुए हैं उनको अपग्रेड कर लो, कि अगर आपके इंटरनेट का जो कनेक्शन 10 Mbps पे लिखा हुआ आता है तो उसको आप बेहतर कर लो, उसकी स्पीड बढ़ा लो, तो आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम कम हो जाएगा। प्रोपेगेशन डिले टाइम कम करने का तरीका होता है कि वायर की लेंथ छोटी कर लो, लेकिन इस केस में इस पे काम करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑलमोस्ट वो 0 के इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो छोटे नेटवर्क के अंदर आपने इस पर ज्यादा फोकस करना है, और जो आपके पास लेंथ जब बढ़ जाए, जैसे कि आपकी ऑप्टिकल फाइबर जो कि कराची से जा रही है, आपकी क्रॉस कॉन्टिनेंटल जो केबल होती है हमारी जो कनेक्ट करती है इंटरनेट के साथ हमारी, उस केस में लेंथ ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि आपकी मे बी 4000 किलोमीटर की आपकी ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई अंडर सी, तो उस केस में सारे का सारा डिले आपका प्रोपेगेशन डिले आ रहा होगा। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि लेटेस्ट ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी यूज की जाए ताकि आपका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम हो, ताकि पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट थोड़ी सी बेहतर आपको सर्विस मिल सके यहाँ पे। तो उस केस में TX पे फोकस करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि TX का टाइम खाली 0.11% है आपके टोटल डिले का।
तो इस केस में इसको हम इग्नोर करें, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और छोटे नेटवर्क्स के लिए हम टीएक्स टाइम को ज्यादा फोकस करेंगे और पीएक्स को इग्नोर कर रहे होंगे। तो अगर हम ऑफिस के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर आईएसटी को देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टीएक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और पीएक्स पे करने का इतना फायदा नहीं है हमें। तो टीएक्स वाले टाइम को हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या अगर हम इसकी लेंथ को अगर हाफ करें तो क्या डिले हाफ होता है या नहीं होता, यानी कि लीनियर रिलेशन यहाँ पर है या नहीं है। तो अभी मैंने लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है 4000 किलोमीटर, तो डिले है 14.3। अगर मैं लेंथ को कर दूं यहाँ पे 2000 यहाँ पर, तो ये टोटल डिले तकरीबन 7.16 हो गया, यानी कि लग रहा है कि लीनियर लग रहा है। अभी देखते हैं, फिर थोड़ा सा और करते हैं यहाँ पे। अगर मैं 200 कर दूं तो देखते हैं कि क्या 10 टाइम्स कम होता है या नहीं होता। तो ये 10 टाइम्स कम हो गया। अब अगर इसको मैं 2 कर दूं तो 0.0073 होता है कि नहीं होता, अब ये देखते हैं। जब मैंने ये किया तो ये अब इतना टाइम्स कम नहीं हुआ, यानी कि जब मैंने यहाँ पर 200 पे था 0.73 मिली सेकेंड्स, और जब 2 में लेंथ किया तो ये मेरा 0.02 हुआ, तो ये 100 टाइम्स कम नहीं हुआ यहाँ पर। अब दोबारा एक दफा फिर इसको हाफ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे 0.02 मिली सेकेंड्स ही है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि आपका इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि अगर इस केस में जब लेंथ कम हो आपकी, तो ये इसका कोरिलेशन 0 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि अब मैं लेंथ को 1 करूं या 2 करूं, मेरे टोटल डिले के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और जब मैं 4 करता हूँ फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर जब लेंथ छोटी होती है तो ये इसका कोई रिलेशन ही नहीं है टोटल डिले के साथ। तो सारे का सारा फैक्टर फिर कौन से रह जाएंगे आपके, आपका बाकी रह जाएगा रेट क्या, आपका ट्रांसमिशन रेट क्या है, पैकेट साइज क्या है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ पे। सर ये तो अब इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं प्रोपगेशन डिले के लिए? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी हम इसको देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं बाद में फिर। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लोर करना चाहें, यहाँ पे अगर मैं इसको सेट करता हूँ 1 किलोमीटर के ऊपर, और मैं यहाँ पे रेट को चेंज करता हूँ कि अब मैंने 100,000 एमबीपीएस के बजाय अगर मैं 100 एमबीपीएस का नेटवर्क बना रहा हूँ, क्या मैं डिले मेरा 10 टाइम्स कम होता है या नहीं होता। अगर मैं 100 करता हूँ तो आप देख लो कि डिले तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, 1000 किया तो मैंने यहाँ पे, मेरा यहाँ 0.02 था यहाँ पे जब मैंने किया है, तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ यहाँ पे। फिर अगर मैं थोड़ा सा मजीद इसको रेट को कम करता हूँ तो 1.6 होना चाहिए। अगर मैं 10 एमबीपीएस करता हूँ तो 1.6 होना चाहिए। अगर मैं करता हूँ तो देखिए वो ऑलमोस्ट 1.6 यहाँ पे आ रहा है। उसको अगर मजीद डिक्रीज करता हूँ यहाँ पे, अगर 1 एमबीपीएस कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। फिर अगर मैं 0.5 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखते हैं 32 हो रहा है। तो इसका मतलब कि छोटी वैल्यूज के अंदर ये m का जो रिलेशन है यहाँ पे, r का रिलेशन टोटली लीनियर है यहाँ पे। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब लेंथ को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ 500 किलोमीटर। अब हम इसके r को दोबारा डबल करके देखते हैं कि अब डबल करने से क्या मेरा हाफ होता है कि नहीं होता। तो अब मैंने इसको डबल किया यहाँ पे, तो अब मेरा 33 से तकरीबन तकरीबन 17 आगे हाफ हो गया। अब मजीद डबल करता हूँ इसको मैं, तो मेरे पास 9 आ गया। फिर मजीद मैं करता हूँ इसको तो मेरे पास अब 5 आ रहा है। तो अब देख रहे हो अब लिनियरिटी कुछ कम होनी शुरू हो गई यहाँ पे। फिर 8 करते हैं यहाँ पे तो 3.79 आ गया, और 16 करता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे, और 32 करता हूँ यहाँ पे तो 2 ही रह रहा है। तो आप देख रहे हो कि अब हम 16 से 32 पे जंप किए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अब जब आपके पास हायर जब रेट होगा आपके पास, तो उस पे उसके अंदर ज्यादा रेट को बढ़ाने से आपके पास क्या हो रहा होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको 100 करता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी 1.95 ही रहा है, ऑलमोस्ट 2 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जब बहुत ज्यादा हाई डेटा रेट होगा आपका, तो उस केस में आपको इतना को आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होगा टाइम वाइज। छोटे के अंदर आपको ज्यादा फायदा होगा। जब आपकी लेंथ कम होगी तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जब आपके पास लेंथ ज्यादा है तो ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने ट्रांसमिशन डिले के टाइम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हो, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लेंथ को हम कम रखें यहाँ पे, ताकि प्रोपोगेशन डिले जो हो एक नेग्लिजिबल हो, तब हम जाके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे कम कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा प्रोपोगेशन डिले ऑलमोस्ट 0 हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम पैकेट का साइज को यहाँ पे बढ़ा दें, 4 कर दें, तो आप देख रहे हो कि टोटली लीनियर रिलेशन है यहाँ पे। 0.32 हो गया, इसको मजीद इंक्रीज करता हूँ तो ये 0.64 हो गया यहाँ पे। 16 करता हूँ तो ये 1.228 हो गया। तो अब यहाँ पे लीनियर रिलेशन यहाँ पे आ गया।
तो लेकिन ओवरऑल अगर इसको हम बढ़ाते हैं, अगर मैं इसको 100 किलोमीटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास कि 16 पे 1.64 है, 32 के ऊपर आपके पास 1.64 का डबल नहीं आया, थोड़ा सा इंक्रीज आया लेकिन डबल नहीं हुआ वो। तो ये इसका मतलब कि दोनों के जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन जो फैक्टर होगा वो डिटरमिन करता है कि हमने किस चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए हमें। तो अब जरा हम इनके फॉर्मूलाज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि जो ट्रांसमिशन डिले होता है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था L ओवर R यहाँ पर, यानी कि L का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे इसके कितने पैकेट का साइज कितना है बिट्स की फॉर्म में, यानी कि अगर आप 4 किलो बाइट्स का पैकेट बना तो उसकी 4000 इंटू 8 कर लोगे यहाँ पर, और फिर R की वैल्यू की ट्रांसमिशन रेट क्या है, यानी कि आप कितनी स्पीड से यहाँ से पैकेट लाइन के ऊपर डाल रहे हो, तो ये यहाँ पर R का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। और L का मतलब क्या है कि इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो पैकेट साइज है उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पर लेंथ उसको कह रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोपगेशन डिले क्या होगा। वो बेसिकली हमारे पास सिंपल वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो होता है हमारे पास S इज इक्वल टू यहाँ पर VT। तो हमें पता है कि जो प्रोपगेशन स्पीड होगी हमारी वो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 का फैक्टर होगा, 0.2 इंटू 10 की पावर 8 होगा हमारे पास, 3 नहीं होगा, 3 से वायरलेस के केस में होगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ से इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये जो लेंथ होगी यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे D कह रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर 8 से, तो हमारे पास प्रोपगेशन डिले यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो डिलेज है नोडल डिले, ये नोड प्रोसेसिंग डिलेज और क्यूइंग डिलेज, ये बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं कि राउटर आपका कितना एडवांस्ड और कितना ज्यादा केपेबल है। अगर आपका राउटर में ज्यादा मेमोरी लगी हुई है, ज्यादा उसके साथ ज्यादा इनबाउंड कनेक्शन से अलाउ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का राउटर है, तो इसकी क्यूइंग डिले कम होगा। यहाँ पे ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है ये साथ साथ, और प्रोसेसिंग डिले भी आपका किस पर डिपेंड करे, यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हुए हैं। तो इन दो चीजों के कोई इतने एग्जैक्ट फॉर्मूलाज नहीं, किस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये दो चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, और अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीजें फाइंड करनी होंगी। बुक के न्यूमेरिकल्स में ये काफी ये कॉमन फीचर है यहाँ पे कि ये दो फैक्टर्स फाइंड आउट करें। अच्छा, इसको जरा हम देख लेते हैं इन सारे डिलेज को। यहाँ पर एक गाड़ी की कारवान की एग्जाम्पल से यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज करो कि एक आपके पास एक कारवान जा रहा है, एक वेडिंग कारवान जा रहा है जिसके अंदर 10 गाड़ियां आपकी, और वो सबकी सब इकट्ठी ट्रेवल कर रही है यहाँ पे। तो इन 10 गाड़ियों को हम कहते हैं कि ये एक तरह का एक पैकेट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे एक फर्स्ट टोल प्लाजा यहाँ पे आ गया, तो इसको कह लो कि ये एक तरह का राउटर है आपके पास, जिस तरह एक राउटर होता है इसी तरह टोल प्लाजा आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, टोल प्लाजा को क्रॉस करने के जो टाइम क्रॉस करोगे, तो आप एक एक करके क्रॉस करोगे यहाँ पर, और उसके बाद जो नेक्स्ट टोल प्लाजा होगा उससे डिस्टेंस काफी ज्यादा है आपके पास, 100 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है यहाँ पे। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि टोल जो बूथ है यहाँ पर वो 12 सेकंड्स का टाइम ले रहा है एक गाड़ी को प्रोसेस करने का, एक गाड़ी को आगे भेजने का, तो इसका मतलब कि एक 12 सेकंड्स में एक गाड़ी आगे क्रॉस करी टोल प्लाजा को यहाँ पे। तो ये जो टाइम होगा इसको हम कहते हैं एक तरह का ट्रांसमिशन टाइम है यहाँ पर, कि कितनी देर में गाड़ी आपने यहाँ से इस लाइन के ऊपर डाल दी है। तो उसके बाद जो गाड़ी जो ट्रेवल करेगी, उसके बाद जो ये गाड़ी जो होगी यहाँ पर वो आगे फिर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल कर रही होगी। तो तो ये 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी 1 घंटे के अंदर, अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ पे डेस्टिनेशन अगर इसकी यहाँ पे थी तो ये पहुंच जाएगी यहाँ पे। एक तो इसके पास आ जाएगा प्रोपगेशन डिले आ जाएगा 1 आवर का यहाँ पर, और एक यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा, क्रॉस करने का डिले आ जाएगा 120 सेकेंड्स का। तो ये तो इसका टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पे 60 प्लस 2 यानी 62 मिनट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एग्जैक्टली जो आप पीछे डायग्राम देखी थी यहाँ पर हमने गे वाली, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का डिले कंप्यूट किया हमने, यानी कि आपने दरमियान में ये एक हॉप कवर की, दरमियान में इस राउटर से राउटर एक हॉप का हमें डिले निकाला हमने। इसके बाद एक नेक्स्ट राउटर लगा होगा यहाँ पर, तो इसकी एक सेकंड हॉप होगी, दोबारा आप सारी यही काम रिपीट कर रहे होगे उस केस में। तो इसको यहाँ पे हम ये कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे केस ऐसा भी हो सकता है कि अब सपोज करो हमने एग्जाम्पल थोड़ी चेंज कर दी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सपोज करो गाड़ियां आपकी 1000 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी देर में ट्रैवल कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक? अगर 1000 किलोमीटर पर आवर पर मूव करेंगी गाड़ी, तो ये कर लेगी 0.1 आवर्स में। 0.1 आवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास तकरीबन 6 से 7 मिनट्स के अंदर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। और फिर आप सपोज करो कि आपके जो टोल बूथ है यहाँ पे वो अब 1 मिनट लेता है यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए। तो अब अगर इसको अगर सिमुलेट करें यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ही इसने इस गाड़ी को यहाँ पे प्रोसेस करके यहाँ भेजा है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होगा कि 6 मिनट्स में वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी गाड़ी। और इतनी देर में क्या हुआ होगा, खाली 3 गाड़ियां यहाँ से यहाँ आई होंगी, यानी 3 गाड़ियां इतनी देर में उसने यहाँ भेजी होंगी, इतनी देर में पहली गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई होगी। तो पैकेट्स की टर्म्स में इसका क्या मतलब है कि अगर आपका प्रोपेगेशन डिले यहाँ पे बहुत कम हो यहाँ पर और ट्रांसमिशन डिले आपका ज्यादा हो, तो हमने क्या देखा कि अभी कारवान में क्या हुआ है कि कारवान अभी ये 3 गाड़ियां यहाँ से यहाँ पहुंची हैं और पहली गाड़ी यहाँ पहुंच गई है और बाकी 7 गाड़ियां यहाँ पे वेट कर रही हैं फर्स्ट टोल बूथ के ऊपर ही। तो पैकेट्स की टर्म्स में इसका क्या मतलब है? क्या पैकेट्स में भी ऐसी चीज हो सकती है कि पैकेट की स्टार्टिंग की बिट्स पहले पहुंच जाए वहां पर, बाकी पैकेट अभी स्टार्ट में फंसा हुआ हो, तो इसका ये मतलब होगा? नो सर, पैकेट तो पूरा ही जाएगा। जी, पैकेट तो पूरा जाता है। उसका मतलब तो था ना कि हमने जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पे पैकेट को पूरा बनाना है। तो एक दफा आपका पूरा पैकेट बन गया, यानी कि 10 बिट्स हमने पूरे बना लिए हैं, यानी कि हमने फाइंड कर लिए 0101 0000, हमने मतलब एक हमने यहाँ पर 5 बिट का पैकेट बना लिया यहाँ पर। तो ये हमारा पैकेट बन गया यहाँ पे। तो जब पैकेट पूरा बन जाएगा तब आप उसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 गाड़ियां जब तैयार हो गई हैं तो तब आपका यहाँ पे पैकेट बन गया हुआ है, तो अब आप ट्रांसमिट करना स्टार्ट करते हो। तो ये एक डिफरेंट चीज है थोड़ी सी, यानी कि पहले हमने पूरा पैकेट बनाना है, यानी कि 10 गाड़ियां तैयार करनी है, यानी कि पूरा पैकेट, यानी कि आपका ये पूरा ये बिट्स तैयार हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेज आपके पास ये आएगी। उसके बाद क्या होगा कि अब ये पैकेट आस्ता आस्ता करके ट्रांसमिट होना शुरू होगा उस केबल के ऊपर जो आपकी लैंड की केबल है यहाँ पे, यहाँ के पास फर्स्ट राउटर है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, एक एक करके सारे बिट्स इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रांसमिशन डिले का मतलब ये है कि कितनी देर में एक सेकंड में कितने बिट्स जाते हैं या एक बिट कितनी देर में जाता है, ट्रांसमिशन डिले आपको यही बताता है यहाँ पर। तो अब ये बिट्स यहाँ पे मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या उसके बाद क्या होगा, तो इसका कोई प्रोपेगेशन डिले भी होगा इस लिंक का यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये प्रोपेगेशन डिले बहुत छोटा हो और ये ट्रांसमिशन डिले बहुत बड़ा हो, तो उससे क्या हो रहा होगा कि ये आपका 0 वाला बिट यहाँ पहुंच भी गया होगा इसके पास, और हो सकता है कि बाकी बिट्स अभी तक लाइन में लगे हुए हों, क्योंकि ये डिले बहुत यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह, क्योंकि ये डिले बहुत छोटा है यहाँ पे और ये डिले बहुत ज्यादा है। लेकिन जो फर्स्ट केस था हमारे पास, इस वाले केस में यहाँ पर क्या था, यहाँ प्रोपेगेशन डिले ज्यादा था आपके पास और ट्रांसमिशन डिले थोड़ा कम था। तो इस केस में क्या था कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इकट्ठी मूव करती हुई नजर आएंगी आपको इस केस में। लेकिन अगर ट्रांसमिशन डिले अगर आप कम कर लो, प्रोपेगेशन डिले अगर आप बहुत कम कर लो, तो हो सकता है कि आपके पास पैकेट का जो हेड था यहाँ पे, जो हेड वाला पार्ट है, ये हेड, इसको स्टार्टिंग के बिट्स को हम हेड कहते हैं और जो एंडिंग वाली बिट्स होती है इसको हम टेल कह रहे होते हैं। तो हो सकता है आपका हेड पहले यहाँ पे पहुंच भी गया हो, जबकि अभी टेल को हमने ट्रांसमिट ही नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि ये हो सकता है आपके पास ये वाला केस आ सकता है यहाँ पे कि हेड आपका यहाँ पे पहुंच भी गया डेस्टिनेशन के ऊपर और टेल तो अभी कंप्यूटर से निकली भी नहीं है, यानी आपको कंप्यूटर ने अभी बाहर भेजा भी नहीं है इसको, लेकिन आपके स्टार्टिंग की जो बिट्स हैं पैकेट के वो आपके राउटर के पास पहुंच भी गए हैं। तो ये किस केस में होगा, जब प्रोपेगेशन डिले आपका बहुत छोटा होगा और ट्रांसमिशन डिले आपका ज्यादा होगा। तो उस केस में ये वाली एग्जाम्पल हमें ये वाला सिनेरियो आपको नजर आएगा यहाँ पे। जी, ये क्लियर हो गया सबको? सर इस केस में पैकेट लॉस आएगा अगर पहले हेड फर्स्ट पहले पहुंच जाए टेल से? नहीं, पैकेट लॉस नहीं आएगा। पैकेट लॉस इस केस में नहीं आएगा। पैकेट लॉस का मतलब क्या होता है कि आपके पास राउटर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कितनी गाड़ियों को प्रोसेस कर सके। यानी कि हम कहते हैं कि पैकेट लॉस का मतलब है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टूथ से पहले यहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे,
हम कहते हैं इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर है 1 टन इसकी कैपेसिटी लोड उठाने की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तकरीबन 10, 11 या 12 गाड़ियां आ सकती हैं इस ब्रिज के ऊपर। तो अगर 13वीं गाड़ी आ जाए तो क्या करेंगे लोग, कहेंगे नहीं आप डाइवर्ट कर जाएं यहाँ से, किसी और रूट से जाएं, यहाँ से ना जाएं कि ब्रिज की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ब्रिज फुल हुआ हुआ है, तो आप प्लीज इसके ऊपर ना आए। तो उस केस में हम कहेंगे पैकेट लॉस वाली सिचुएशन वो वाली होगी कि पैकेट को आप ट्रांसमिट कर ही नहीं पा रहे। तो जब स्लो ट्रांसमिशन हो रही हो तब पैकेट लॉस नहीं कहेंगे उसको। पैकेट लॉस का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि मजीद आप डेटा को हैंडल कर सको, तो उसको हम कहते हैं पैकेट लॉस। यानी कि आपके पास जो यहाँ पर राउटर जो था यहाँ पर, इसकी जो क्यूज थी सारी फुल हुई हुई थी, यहाँ पर सारी क्यूज आपकी फुल हुई हुई है यहाँ पे, और हर कंप्यूटर का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो इस मेमोरी बफर हो ही नहीं सकता, तो वो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा और लॉस हो जाएगा इसका। तो ये वो वाली यहाँ पर सिचुएशन होगी यहाँ पर पैकेट लॉस की। तो अभी हम खाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें लॉस नहीं है लेकिन इसमें डिलेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जो हमने अभी यहाँ पे सिचुएशन देखी यहाँ पर। जी क्लियर हो गया सबको ये? सर इस पार्ट में और से पिछले पार्ट में क्या डिफरेंस है मेन? जी जो फर्स्ट वाला जो केस था यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोपगेशन डिले है यहाँ पर वो ज्यादा है ट्रांसमिशन डिले से, और इस बहुत ज्यादा बल्कि आप कह लो। वो दूसरे सॉरी ये सेकंड केस में ये था, और जो केस फर्स्ट है यहाँ पे उल्टा है इसका। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन डिले यहाँ पर ये यानी कि इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कंपेरेबल है, इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे, सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक मिनट देख लो इसको। जी हाँ, इस केस में यही है कि प्रोपगेशन डिले बहुत ज्यादा है ट्रांसमिशन डिले से, और सेकंड केस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कंपेरेबल है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोपगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले थोड़े बहुत करीब आ गए हैं यहाँ पे, इतना दूर नहीं है। लेकिन जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक आपके पास ये नहीं हो सकता कि आपके पास हेड पहले पहुंच जाए और टेल आपकी अभी तक ट्रांसमिट होना स्टार्ट ही नहीं हुई। ये खाली किस केस में होगा आपके पास, कि जब ये किस केस में हो रहा होगा, जब आपका प्रोपगेशन डिले बहुत ही कम होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा आपके पास, तो इस केस में ये हो रहा होगा। यानी कि ट्रांसमिशन टाइम आपको यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं और प्रोपगेशन डिले आपके पास कम है, तो आपके पास क्या होगा कि आपका हेड पहुंच भी गया होगा, टेल आपकी ट्रांसमिट ही नहीं हुई होगी। और फर्स्ट केस में क्या था यहाँ पे कि प्रोपगेशन डिले कोई इतना छोटा नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका हेड पहले पहुंच गया और टेल आपकी भी ट्रांसमिट नहीं हुई। तो ये दोनों के अंदर ये फर्क है यहाँ पे। तो सर ये केस 2 पर एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। जी डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें ना सिमुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमें समझने के लिए, क्योंकि तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका पूरा पैकेट काफी ज्यादा टाइम लगेगा पैकेट को ट्रांसमिट करने के अंदर, हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये सिचुएशन कब होगी, जब आपके पास घर के नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे होम बेस्ड नेटवर्क्स जब होंगे आपके पास, और आपके पास ओल्ड कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, या आप वाईफाई की रेंज से बहुत दूर हो, यानी आप वाईफाई की रेंज की बिल्कुल आउटर एज पे बैठ के अगर यूज कर रहे हो इंटरनेट, तो आपके पास ये वाला सिचुएशन यहाँ पे अकर कर रही होगी जो अभी इस केस में अकर कर रही है। यानी कि अगर हम वाईफाई की रेंज की बिल्कुल यहाँ पर जाके राउटर के इस पॉइंट पे जाके ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि आपके ट्रांसमिशन डिले यहाँ पे आपको बहुत वीक सिग्नल मिलेगा आपको, तो आपका बड़ा स्लो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही होगी। या अगर आपके पास बहुत ओल्ड कंप्यूटर होगा यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन डिले बहुत ज्यादा होगा लेकिन वायर का डिले इतना नहीं है। तो अगर हम ओल्ड कंप्यूटर की यहाँ पे बात करें, एक आपके पास पुराना सा कंप्यूटर यहाँ पर रहा हुआ है, तो हो सकता है कि वो आपका 10 Mbps पे कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें ये वाली प्रॉब्लम आएगी आपके पास कि यहाँ पे इसके हेड पहले पहुंच जाएगा और टेल बाद में आ रही होगी। तो इसके रिस्पॉन्स में ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, ये पैकेट का साइज मजीद छोटा कर देगा। वो कहेगा नहीं पैकेट का साइज चेंज कर लो, क्योंकि इसके हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा हमें, तो पैकेट का साइज छोटा करके मे बी वो कर दे 3 बिट्स का कर दे इसके बाद, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। और जब हम देखेंगे कि नहीं कंप्यूटर फास्ट आपका 1000 Mbps पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पैकेट का साइज बढ़ा देगा फिर, तो मे बी वो उस पैकेट को साइज को बढ़ा के 50 बिट्स पे ले जाए।
तो ये होता है बेसिकली, ये हो रहा होता है हर वक्त। तो आपके पैकेट के साइज वेरी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या है, किस तरह की है यहाँ पर, तो वो खुद से इसको जज कर लेते हैं। जी क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। सर डाटा पैक इनके जो हमारे पास पैकेट होगा वो तो इनके वो पार्ट होगा जो कंप्यूटर ने इसको ट्रांसमिट करना है आगे, तो जी वो कंप्यूटर तो अपनी तरफ से फिक्स नहीं है एक किस्म का, यानी कि भेजेगा फिक्स साइज नहीं भेजेगा। देखो जी, इस केस में देखो इस केस में कंप्यूटर क्या कर रहा था, सपोज करो कि आप यहाँ पे चैट कर रहे हो, आप कुछ फाइल ट्रांसमिट कर रहे हो, तो क्या करेगा, तो अगर आपके पास खाली 2 बिट्स थी यहाँ पे कि आपने 0 और 1 ट्रांसमिट करना है, तो इस केस में कंप्यूटर ट्रांसमिट नहीं करेगा अभी। क्योंकि पैकेट साइज फुल नहीं हुआ हुआ, यानी कि बाकी जो 8 बिट्स है वो खाली पड़ी हैं, तभी कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा, इग्नोर करेगा इस केस में। फिर हम कहते हैं कि मे बी 3 सेकंड्स के बाद डेटा आपका ऑलमोस्ट फुल हो गया हुआ है कि अब आपके पास 0 1 1 1 4 ये बिट्स आ गई, उसके बाद आपके पास 4 ये बिट्स भी आ गई, और उसके बाद फिर 1 0 10 बिट्स आपकी पूरी हो गई। तो अब जैसे आपका पैकेट पूरा हुआ है यहाँ पे, तो इसके बाद वो उठा के आप इसको एक एक करके ट्रांसमिट करना स्टार्ट करो। तो ये कंप्यूटर का पैकेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनती है कि आपका हेड पहले पहुंच रहा है और टेल आपकी ट्रांसमिट ही नहीं हुई भी पूरी प्रॉपर्ली, तो इस केस में क्या करेगा, वो पैकेट का साइज छोटा कर दिया करेगा। ओके नहीं, 4 बिट का पैकेट कर लो कि 4 बिट कटे और 4 बिट ही ट्रांसमिट कर दो, तो फिर पैकेट साइज वेरी कर सकता है उसके हिसाब से, वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि ट्रांसमिशन डिले कितना है आपका। सर ये पहले जो टूल बूथ है ये बस तभी पास करेगा जब ये 10 बिट्स हो जाएगा। जी 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 हाँ, आप यूं से समझ लो कि पैकेट जो होगा, जो हमें डिसाइड कर ले कि पैकेट सेंड करने ट्रांसमिट करने की बात करें। अब जो आप जो बात करें कि 10 गाड़ियां हैं, वो कंप्यूटर ने खुद डिसाइड किया कि पैकेट साइज कितना है। हमने चूज किया कि पैकेट साइज हमने 10 बिट्स रखा हुआ है, तो इसलिए वो 10 गाड़ियां बन के तैयार होंगी तब वो सेंड करेगा। लेकिन एक दफा पैकेट से ट्रांसमिशन पे लगा दिया हुआ, तो 10 गाड़ियां इसके पास होंगी, तब वो एक एक करके सबको अलाउ कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम कहते हैं कि पैकेट साइज अगर 9 कर लो, तो उसका मतलब क्या है कि वो इस गाड़ी को वो अगले पैकेट में डाल देगा। अगर मैं कहता हूँ पैकेट साइज अगर आपका 9 है, तो ये 9 गाड़ियां तो फर्स्ट पैकेट में जाएंगी, और ये जो एक गाड़ी होगी अब ये वेट करेगी कि बाकी मजीद 8 गाड़ियां आ जाएं, तो इसका पैकेट पूरा हो तब ये जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो रहा होता है यहाँ पे कि एक तो आपने पूरा पैकेट फुल होगा आपका, उसके बाद आप ट्रांसमिशन को स्टार्ट करोगे, उससे पहले तो आप ट्रांसमिशन स्टार्ट भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कंप्यूटर पे चीजें पड़ी हुई हैं आपकी। तो ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे फर्क है। जी जी सर पैकेट स्विचिंग वो तो नहीं है, ये सिर्फ एक बात है ना? जी जी अभी एक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और सर वो कल आपने बताया था कि सर्किट स्विचिंग में अगर दो राउटर्स आपस में मतलब कनेक्ट हो तो बाकी राउटर्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो बात समझ नहीं आई थी सर। अच्छा ऐसा करते हैं कि चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कल वाली बात। वो ये था कि अगर आपने राउटर ए ने राउटर बी से कम्युनिकेट करना है, यानी हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे एक्स है आपका, ये राउटर ए से कनेक्टेड है, और एक कंप्यूटर वाई है जो कि राउटर बी के साथ कनेक्टेड है। तो हम चाहते हैं कि राउटर ए और बी की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है कि आपने पाथ फिक्स रखने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि मे बी एक्स से वाई का पाथ क्या होगा कि वो एक लाइन यहाँ की यूज कर रहा है, तो एक ये इसका पाथ फिक्स हो गया हुआ है, तो ये फॉर एवर फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा अब हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए टू बी हमारे पास 17 पाथ्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 17 कंप्यूटर्स ए के बी के 17 कंप्यूटर्स के साथ बात कर सकते हैं सेम टाइम के ऊपर, तो इनके पाथ सारे फिक्स कर दिए हुए यहाँ पे, ये चेंज नहीं होंगे। तो ये थर्ड का पाथ हो गया यहाँ पर, और ये फोर्थ का पाथ यहाँ पे बन गया, फिर ये फिफ्थ का पाथ बन गया, तो सो ऑन हमने 17 पाथ पूरे करने हैं, ठीक हो गया। लेकिन सपोज करो कि हम कहते हैं कि इस एक राउटर के साथ यहाँ पे एक 18वां कंप्यूटर पे कनेक्ट हो गया है, हम कह रहे हैं कि ये तो 17 कंप्यूटर से यहाँ पे अब 18 भी आ गया हुआ है। अब इस 18 यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी एक 18 लगा दिया हुआ है हमने,
तो अब ये 18 वाला कंप्यूटर कैसे बात करेगा इस वाले 18 के साथ? 17 के तो 17 सर्किट्स थे, उनको तो रिजर्व फिक्स हो गए हुए हमने। इस 18 के लिए हम क्या करेंगे फिर? इस 18 को हम यहाँ से लेकर जाएंगे और उसको नीचे से पास करते हुए दूसरे राउटर डी पे लेके आएंगे, फिर डी से सी पे जाएगा वो, फिर सी से वो फिर बी पे जाएगा और यहाँ पे जाके वो 18 वाले से बात करेगा। तो इसका मतलब है कि 18 को बहुत लंबा पाथ पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो 19 होगा उसको भी बहुत लंबा पाथ पड़ेगा, 20 को भी बहुत लंबा पाथ पड़ेगा यहाँ पर। फिर आपके पास जब 27 तक आप यूं कनेक्ट कर सकते हो कि मजीद आप यहाँ पे 10 और इस तरह से बाईपास करके 10 कंप्यूटर्स यूं आप मजीद एडजस्ट कर सकते हो। देखिए जब आपने 10 कर लिए यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है कि अब ये राउटर की लाइंस फुल है आपकी, ये जो राउटर होगा, ये लिंक है ये आपका फुल है, और ये लिंक भी आपका यहाँ पर फुल हो गया हुआ है। इनके 17 फुल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये 10 फुल यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या किया, पूरे नेटवर्क को आपने यहाँ पे ट्रैफिक से ओवरफ्लो कर दिया हुआ यहाँ पे, यानी ट्रैफिक जैम क्रिएट कर दिया हुआ यहाँ पे आपने। जी ये क्लियर हुआ आपने? उसका मतलब कि अब डी और सी नॉर्मल अपनी आपस में, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रैफिक जैम से क्या हुआ है यहाँ पे कि सारी लाइंस ए से बी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है, तो बाकी नेटवर्क आपका एक तरह का यूजलेस बन गया हुआ है। तो ये ट्रैफिक जैम यहाँ पे आ गया है। जी क्लियर हो गया आपको ये? यस सर, थैंक यू। अच्छा अब एक हम आज की एग्जांपल कर लेते हैं एक। जी ये देख लो कि एक ये हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है। पहले हमारे पास ये कंप्यूटर इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ट्रांसमिशन रेट आपका 100 Mbps है और लिंक लेंथ 1 किलोमीटर है। फिर इस लिंक का इस राउटर के साथ सेकंड लिंक बना हुआ है। अच्छा इसका ट्रांसमिशन रेट 1 Gbps यानी 1000 Mbps है यहाँ पे, और लिंक की लेंथ है 5000 किलोमीटर यहाँ पे। फिर इस राउटर को कनेक्शन लगा हुआ है सर्वर के साथ। ये जो लिंक है ये 1000 Mbps पे है, उसकी लेंथ है यहाँ पर 2 किलोमीटर। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक पैकेट के अंदर 16000 बिट्स है, और स्पीड ऑफ लाइट जो प्रोपेगेशन डिले जो हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वली कर लो उसको, 3 into 10 की पावर 8 कर लो। तो अब आप बता सकते हो कि इस कंप्यूटर से फर्स्ट हॉप का डिले क्या होगा, यानी फर्स्ट हॉप का डिले क्या होगा, उसके बाद सेकंड हॉप का डिले क्या होगा। सेकंड हॉप का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये सेकंड हॉप आ जाएगी आपके पास। तो ये फर्स्ट हॉप आ गई, सेकंड हॉप आ गई, और इसके बाद ये थर्ड आपके पास हॉप आ गई सर्वर के पास। तो इसके बाद थर्ड हॉप का डिले क्या होगा। तो अब ये आप निकास कंप्यूट कर सकते हो कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे इसको तीनों को? सर फर्स्ट तो ट्रांसमिशन डिले फाइंड करेंगे 16000 बिट्स अपॉन 100 Mbps। जी जी 16000 डिवाइड बाय हम कर देंगे यहाँ पे 100 m से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 1 को यहाँ पे इस वेलोसिटी v के साथ। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही तो एक हमने दफा रिपीट करते हैं। जी जी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट हॉप का डिले निकालना है कि इस कंप्यूटर से इस राउटर का डिले कितना होगा, फिर इस राउटर से सेकंड राउटर तक का डिले कितना होगा, और फिर सेकंड राउटर से इस सर्वर तक का डिले कितना होगा। और आपको हर लिंक की स्टैट्स यहाँ पे दी हुई है कि रेट कितना है, हर लिंक की लेंथ कितनी है यहाँ पे। तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम ऐसे करेंगे कि हम हर केस के लिए पहले हम यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट निकाल लेंगे। यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट कैसे निकलेगा आपके पास, ट्रांसमिशन रेट का जो डिले होगा आपके पास वो निकल आएगा यहाँ पर कि आपके पास पैकेट की लेंथ कितनी है, वो लेंथ आपके पास यहाँ पर दी हुई है L = 16000 बिट्स, और रेट कितना आपके पास R1 जो है वो 100 Mbps है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, L डिवाइड बाय R1 करोगे यहाँ पर, प्लस क्या करोगे यहाँ पे लिंक की लेंथ कितनी है, यानी कि 1000 यहाँ पर आ गई, डिवाइड बाय आप कर दोगे इस वेलोसिटी के साथ, यानी कि v से जो स्पीड है उसकी लिंक की। तो ये आपके पास फर्स्ट हॉप का डिले आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास फर्स्ट हॉप का डिले आ गया। सेकंड हॉप का डिले कैसे आएगा, फिर सेम वही काम दोबारा से हम रिपीट करेंगे। इस केस में L तो फिर भी वही कांस्टेंट आपके पास वही है, R2 आपके पास चेंज हो गया। यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1000 Mbps है यहाँ पे, तो L डिवाइड बाय R2 कर लो यहाँ पर,
प्लस क्या करोगे यहाँ पे 5000 डिवाइड बाई वी करोगे इस केस में। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा थर्ड हॉप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो थर्ड हॉप के लिए क्या होगा, आपके पास L दोबारा कांस्टेंट वही नंबर होगा 16000 बिट्स। जहाँ पे आपके पास R3 इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1000 MBPS। तो इससे डिवाइड करोगे प्लस यहाँ पे क्या करोगे 2 किलोमीटर्स का था यहाँ पे, तो आपके पास सॉरी ये 5000 किलोमीटर्स को हमने यहाँ पे 5000 2000 करना है। तो ये 2 किलोमीटर्स का मतलब 2000 डिवाइड बाय यहाँ पे आप v से डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपके पास थर्ड हॉप का डिले आ जाएगा। तो फिर हमारे पास टोटल डिले कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इन तीनों का हमारे पास सम आ जाएगा, जो फर्स्ट हॉप का, सेकंड हॉप का, थर्ड हॉप का। तो तीनों का हमारे पास सम आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिले हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। जी सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। तो अब जरा थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं। एक यहाँ पे अगर एक छोटा सा कमेंट रन करके देखता हूँ यहाँ पर, अगर एक चीज आगे चल जाती है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके लिखा है पिंग 192.168.0.5 है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जब ये मैंने कमांड रन की तो मैंने क्या किया, 32 बाइट्स का एक पैकेट बनाया यहाँ पे, और मैंने इसको क्या किया, मैंने ट्रांसमिट किया है इस सर्वर के ऊपर जो 192.168.0.51 का जो आईपी एड्रेस है। तो इसको मैंने यहाँ पर सेंड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि जो टाइम प्रोपेगेशन डिले जो है यहाँ पे फर्स्ट केस में 1 मिलीसेकंड से भी कम था। तो उसने एक दफा भेजा तो उसको 1 मिलीसेकंड से कम का टाइम लगे। सेकंड केस में उसने कहा कि एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड का टाइम लगे। थर्ड केस में दोबारा 1 मिलीसेकंड से कम का था, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता कितना कम था क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लिमिट से बाहर हो रहा है वो। फोर्थ केस में भी 1 मिलीसेकंड से कम का था वो। तो ये आपको बता रहा है कि जब हमने पिंग किया है तो हमें बता रहा है कि हमारा टोटल डिले कितना इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, कि इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर के दरमियान तक। तो बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे 192.168.0.51, ये क्या है यहाँ पे, ये आईएसटी का जो इंटरनेट का प्रॉक्सी सर्वर है यहाँ पे लैन का। तो आईएसटी के अंदर जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है वो ये सर्वर प्रोवाइड करता है, ये इसका प्रॉक्सी सर्वर है। तो अगर इस सर्वर के साथ डिले अगर बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होगा, सारी की सारी इंटरनेट की ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगी हमारी आईएसटी की लैन के ऊपर। वाईफाई का अलग हिसाब किताब है, तो ये हम लैन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पिंग वाला काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है देखने के लिए कि ओवरऑल हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के साथ कितना बेहतर सिस्टम काम कर रहा है। तो कभी भी इसको 1 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो हमारी यूट्यूब की ये वीडियोस सही प्रॉपर्ली चलेंगी नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो हमें एग्जैक्टली ये सारे कंप्यूट करके ये एक्चुअली बता रहा है। तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमने थ्योरेटिकल फाइंड किया, ये हमें प्रैक्टिकली बता रहा है यहाँ पे कि प्रैक्टिकली डिले यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के डिलेज को हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो हमने पिंग वाली कमांड के डिले फाइंड आउट किए हैं जो 1 मिलीसेकंड के ऑलमोस्ट पास हैं, इसके अंदर 2 डिलेज मजीद भी इंक्लूडेड यहाँ पर हैं जो कि हमने न्यूमेरिकली फाइंड आउट नहीं किए हुए। वो कौन कौन से डिलेज यहाँ पे होंगे, उनमें से एक है प्रोसेसिंग डिले भी है इसके अंदर, और इसके अंदर क्यूइंग डिले भी है यहाँ पे। तो ये 2 डिलेज भी यहाँ पे इसके अंदर एडेड हैं इसके अंदर, जो कि आपको 1 मिलीसेकंड के आसपास यहाँ पे बता रहा है। सर जी जी सर, ये 1 मिलीसेकंड पीसी से सर्वर तक ये बीच में जितने राउटर्स वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है? जी मैं ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये कि मेरे पास अभी ये जो क्लासरूम है यहाँ पे, क्लासरूम अगर मैं बात करूँ CR 6.2 की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये कनेक्टेड है लैन के साथ, एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक बाकी जो क्लासरूम्स हैं वहां भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे एक IT लैब भी है यहाँ पर, उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है, और उसके साथ हम कहते हैं कि 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, अब ये स्विच या राउटर की बात कर लो, ये राउटर फिर ये जाकर एक और राउटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ये भी राउटर ही है दोनों भी, इसको मैंने लिखा नहीं हुआ, ये भी राउटर ही है। अब ये जो राउटर होगा ये जाके, ये था ये ब्लॉक 6 का राउटर है मेन,
ठीक है, फिर ब्लॉक 1 का एक राउटर है वहां पर, उसके साथ यहाँ पे ये सर्वर पड़ा हुआ है 192.168.0.51 और इस सर्वर के थ्रू हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पे हमें जो नेयाटेल की सर्विसेज यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो नेयाटेल का इंटरनेट कनेक्शन इस सर्वर को मिला हुआ है। तो वो हमें कैसे मिलता है, हमें इन राउटर से गुजरते हुए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, उसका मतलब कि जब मैंने यहाँ पे पिंग किया है तो उसका मतलब मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक गया है, इस राउटर पे गया है, फिर इस राउटर से होता हुआ इस राउटर पे गया है, फिर इस राउटर से होता हुआ इस राउटर पे गया है, फिर यहाँ से होता हुआ ब्लॉक 1 के राउटर में गया, फिर आखिर में जाके इस सर्वर पे गया है और यहाँ से फिर इसने टाइम कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज काम कर रही है यहाँ पे। जी क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। तो इसने ये टोटल डिले हमें बताया, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल दी कि टोटल डिले कितना होगा यहाँ पर, जो कि हमने इस केस में की हमने यहाँ पे, तो पिंग ने ये काम करके बताया हमें कि टोटल डिले यहाँ से यहाँ कितना है यहाँ पर। तो वो उसने यहाँ पे हमें करके कंप्यूट ये एक्चुअली फाइंड आउट करके बताया। तो उसने पैकेट बनाया था 32 बाइट्स का, उसने पैकेट यहाँ पे बनाया, तैयार किया है और उसको उसने ट्रांसमिट किया, तो देखा कितना डिले यहाँ पे लगता है, तो हमें मिला है 1 मिली सेकेंड का डिले यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो हमने जो राउटर्स बनाए ना यहाँ पे, अब एक राउटर जो कोई एक राउटर भी अगर स्लो हो जाए इसके पाथ के अंदर, तो वो सारे के सारे प्रोसेस को स्लो कर देगा, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट राउटर जो होगा वो एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि हमारी ओवरऑल स्पीड कितनी है यहाँ पे। जी क्लियर हो गया सबको? यस सर। सर बुक कौन सी थी सर इस